we're going to start with a new topic which is called accounting equation. But before we begin, we need to understand three terms again. One is asset, one is liability and the other is capital. हमको ये तीन टर्म्स को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा to start with what is accounting equation. So first is capital. What is capital? कैपिटल वो होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या टाइम टू टाइम बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. सो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू बिजनेस टू रन द बिजनेस स्मूथली. क्लियर हो गया बात? अब ये जो कैपिटल का पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, ये बिजनेस ने अपना नहीं मानना, ये बिजनेस के लिए क्या रहेगी? हमेशा लाइबिलिटी रहेगी. सो अब हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज अ लाइबिलिटी. सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज एनीथिंग दैट हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस in future which will result in outflow of the resources from business. बिजनेस ने जब भी फ्यूचर में किसी को कोई पैसे चुकाने हैं, किसी के लिए कोई ऑब्लिगेशन करनी है, किसी के लिए कोई काम करना है फ्यूचर में, जिसको चुकाने पर पैसे चुकाने पर बिजनेस की रिसोर्सेज यूज होंगी, बिजनेस की रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा बिजनेस में से, तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी इज एनीथिंग, a future obligation, a present obligation against which the resources will flow out from the business. ठीक हुआ? So in that sense, क्या कैपिटल एक लाइबिलिटी है? अगर हम लाइबिलिटी को बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी हर वो चीज है, हर वो ऑब्लिगेशन है जिसको बिजनेस ने फ्यूचर में पैसे देकर या कोई रिसोर्स देकर काम करना है, पे करना है, तो क्या कैपिटल एक लाइबिलिटी है? बिल्कुल एक लाइबिलिटी है, बिकॉज कैपिटल का पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया था. एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने हमको ये बात बताई थी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग व्यक्ति विशेष हैं, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग लोग हैं. सो इन दैट सेंस जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है वो बिजनेस वापस भी तो करेगा फ्यूचर में बिजनेसमैन को. तो इन दैट सेंस कैपिटल ऑल्सो इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज लाइबिलिटी. सो हम ये लिख सकते हैं कैपिटल इज ओनर्स लाइबिलिटी, मतलब वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को चुकाना है, और लाइबिलिटी को हम लिख सकते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी. ठीक है? तो कैपिटल इज इनसाइडर लाइबिलिटी या ओनर की लाइबिलिटी, बिजनेस ने ओनर को जो पैसा चुकाना है, और अदर लाइबिलिटी मींस जो भी पैसा हमने बाहर वाले लोगों को चुकाना है. एक चीज रह गई समझना, वो है एसेट. क्या होता है एसेट? एसेट होता है हर वो रिसोर्स, एनी रिसोर्स और एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द बिजनेस to generate income or profit or to get any economic benefit out of it. So हर वो रिसोर्स जो बिजनेस यूज करता है, मे बी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, है ना, ये सारी चीजें, ये सारी रिसोर्सेज हैं जिसको बिजनेस यूज करता है. क्या करने के लिए? या तो बिजनेस करने के लिए, ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, या ऐसी ये रिसोर्सेज हैं जिससे हमारे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होते हैं. ठीक है? सो द एसेट्स मे बी टैंजिबल. टैंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस. या फिर इट कैन बी इनटैंजिबल. इनटैंजिबल लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. ये सारी क्या होती है? राइट्स होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. विच इज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज और द बिजनेस थ्रू विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल एक्रू टू द बिजनेस. यानी कि इन सभी चीजों से बिजनेस को फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है. अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की. अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. क्या है ये? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, अरिथमेटिक इक्वेशन है. और जस्ट लाइक एनी इक्वेशन इट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड बीच में देयर इज अ बैलेंस और इक्वालिटी. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमको क्या बोल रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमको बताती है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स अवेलेबल विद द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल टेकन टुगेदर. सो ये बोल रहे हैं
हर वक्त बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होंगे। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है, इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। लेट अस एज्यूम कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कैश 10,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 10,000 रुपए के कैश से। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा, तो एंट्री आपको बहुत क्लियरली पता है, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। राइट नाउ आफ्टर दिस जर्नल एंट्री और ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमको क्या बोलती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। नाउ यू लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज कैश? कैश बिजनेस के लिए क्या है? कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है। इसका मतलब हमारे पास कैश 10,000 रुपीज, बिजनेस के पास कैश 10,000 रुपीज एक एसेट पड़ा हुआ है। और क्या बिजनेस ने किसी की कोई लायबिलिटी चुकानी है? क्या अभी बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं, किसी आउटसाइडर के पैसे देने हैं? बिल्कुल भी नहीं देने। दैट मींस लायबिलिटी इज 0। पर क्या बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो गया? हां सर, कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो गया? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट हो गया। सो इफ यू लुक एट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये बता रही है कि बिजनेस में जो भी एसेट है, बिजनेस में जो भी एसेट है, या तो वो एसेट फाइनेंस किया जाएगा किसी लायबिलिटी से, यानी कि या तो वो एसेट हमें उधार के पैसे से हम खरीद के बिजनेस में लेके आएंगे, या फिर वो बिजनेसमैन हमारे को देगा। सो हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास जो कैश 10,000 रुपीज का एसेट है वो किसी बाहर वाले, किसी आउटसाइडर से नहीं मिला, किसी के उधार के पैसे नहीं है वो, पर वो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिए हैं, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। सो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू आइदर लायबिलिटी और कैपिटल और सम ऑफ इट। ठीक है, सम ऑफ इट का मतलब इन दोनों को जोड़ के। तो एक और बात करते हैं आगे एग्जाम्पल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसी ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या किया? परचेज किया एक फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया? कैश हमारे पास 10,000 पड़ा है, पर हम दुकान में गए मोहन के और मोहन को बोला हमें 5,000 रुपए का फर्नीचर दे दे, लेकिन इसके पैसे हम तुझे अभी नहीं दे रहे, हम फ्यूचर में पैसे देंगे। इसका मतलब हम ये उधार पर, क्रेडिट पर लेके आए हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू मोहन अकाउंट 5,000। राइट, अब दो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। पहली ट्रांजैक्शन के बाद जब हमने अपनी इक्वेशन को चेक किया तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस कर रही थी। एसेट हमारे पास है 10,000 रुपए का कैश, और हमारे पास कैपिटल की लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, और हमने किसी के भी पैसे उधार के नहीं देने थे। सो दिस वाज द अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ आफ्टर द सेकेंड ट्रांजैक्शन हमको फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करना है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास कोई एसेट पड़ा है आफ्टर दीज टू ट्रांजैक्शन? ये दो ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या बिजनेस के पास कोई एसेट है? हाँ, बिजनेस के पास कैश पड़ा है 10,000 रुपए का। वो जो कैश पुराना था, जो बिजनेस स्टार्ट करने पर बिजनेसमैन ने, मिस्टर ए ने हमको दिया था, वो कैश तो हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, तो वो कैश तो एज इट इज बिजनेस के पास पड़ा है। क्या बिजनेस के पास कोई और एसेट है? हाँ, ये देखो, इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, तो बिजनेस के पास फर्नीचर भी तो आ गया। सो देयर इज अनदर एसेट अवेलेबल विद द बिजनेस, दैट इज फर्नीचर ऑफ
5,000। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और एसेट है बिजनेस के पास? नहीं। तो टोटल एसेट बिजनेस के पास कितना है? 15,000 रुपए का, विच कंप्राइजेज ऑफ कैश 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। यहां तक ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या बिजनेस ने बाहर वाले को किसी को पैसे देने हैं, कोई लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर? हाँ, आपने मोहन से फर्नीचर खरीदा था और मोहन को आपने क्रेडिट किया। याद करो, जिसको भी आप क्रेडिट करते हो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको फ्यूचर में हमने पैसे चुकाने हैं, फ्यूचर में पैसे अदा करने हैं। दैट मीन्स मोहन को हमने 5,000 रुपए जो देने हैं वो हमारी लायबिलिटी है। तो हमारे पास एसेट है 15,000 के और हमने फ्यूचर में मोहन के पैसे चुकाने हैं 5,000 रुपए के, तो वो हमारी लायबिलिटी है। क्या बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है बिजनेसमैन का? हाँ, बिजनेस में जो पुराना कैपिटल था 10,000 का, वो तो अभी भी बिजनेस के अंदर ही है, क्योंकि बिजनेसमैन ने शुरू में 10,000 रुपए दिए थे, वो पैसे हमने वापस थोड़ी किए हैं, वो बिजनेस के अंदर ही बिजनेसमैन के पैसे इन्वेस्टेड हैं। तो यस, देयर इज कैपिटल ऑफ 10,000. So again, if you look at this accounting equation, it says that 15,000 worth of asset is equal to 5,000 worth of liabilities plus 10,000 worth of कैपिटल। तो आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फिर से चेक कर रहे हो तो पता चल रहा है ये अभी भी बैलेंस्ड है। तो हमें इन दो ट्रांजैक्शंस को करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स अवेलेबल विद द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हर वक्त टैली होगी, हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे टैली होगी, हर ट्रांजैक्शन होने के बाद भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैलीड रहेगी, हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। क्लियर हुआ? सो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। हमने एक बात तो सीख ली कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होगा, उनके सम टोटल के बराबर होगा, बिकॉज कभी भी कोई एसेट आप खरीदोगे तो या तो वो मालिक के पैसे से खरीदा जाएगा या फिर वो एसेट उधार के पैसे से खरीदा जाएगा। अभी हमने दो ट्रांजैक्शंस करी थी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश आया था, ये कैश हमें मालिक ने दिया था, मालिक के पैसे थे ये, तो हमने बोला एसेट जो भी होगा बिजनेस में या तो वो मालिक के पैसे से होगा या वो उधार के पैसे से होगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन पर हमें पता चला कि ये जो फर्नीचर हमने खरीदा है 5,000 रुपए का, ये उधार के पैसे से खरीदा गया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? एनी एसेट मे बी फाइनेंस्ड फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल, या तो बिजनेसमैन के पैसे से वो एसेट खरीदा जाएगा या फिर वो किसी बाहर वाले आउटसाइडर की लायबिलिटी से वो एसेट खरीदा जाएगा। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर हुआ? ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा ऑल्टर कर दें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना? ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमने क्या किया? बस ये लायबिलिटी एसेट में से घटा दी। सो कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट ऑफ लायबिलिटीज। सो कैपिटल इज एसेट्स नेट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल होता है वो एक रेसिडुअल फिगर होती है बिजनेस के अंदर। रेसिडुअल फिगर का मतलब जब बिजनेस के पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को चुका देंगे तो जो एसेट बच जाएगा वो फिर किसका होगा? बिजनेसमैन का होगा, उसके कैपिटल के बराबर होगा, है ना? सो लास्ट में हम ये बोल रहे हैं द अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट द टाइम ऑफ ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद अगर आप एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करोगे वो हमेशा बैलेंस्ड मिलेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी फॉलो द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एस्पेक्ट में हमने क्या बोला था? फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट
credit. Thus, the accounting equation verifies the accounting accuracy at each stage of accounting. तो जब भी हमें अपने books of accounts की accuracy को check करना है, हम asset equal to liabilities plus capital की value अगर बराबर आ जाए, accounting equation satisfy हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो भी accounting perspective से transactions को record किया है, वो बिल्कुल सही है. Done?